जापान के टोक्यो में चल रही क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में 4 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच यूक्रेन रूस जंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि काफी कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज क्वाड का दूसरा और उसका दायरा व्यापक हो गया है और स्वरूप भी प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं। जापान दौरे का दूसरा दिन है। टोक्यो में क्वाड की बैठक में वो शामिल हुए। 4 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में सम्मिलित हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं, दूसरा दिन आज है। क्वाड बैठक में भी वो शामिल हुए और क्वाड को लेकर भी कई बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। जी बिल्कुल साहिल, 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्वाड सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने कई बयान भी इस दौरान दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचने में भरोसा रखता हूं। तो इस जापान के टोक्यो में चल रही क्वाड समूह के जो नेताओं की बैठक चल रही है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि देखा जाए एक तरफ यूक्रेन रूस के बीच जंग हो रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट में इकट्ठा हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जा सकता है कि इसका बहुत ज्यादा असर भी पड़ने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो चीन को इस बैठक से बहुत ज्यादा आपत्ति है और चीन की तरफ से बयान भी आ गया, क्योंकि जिस तरीके से जो बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि ये जो बैठक है कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जिस तरीके से चीन जो है अपनी चाल चल रहा है उसको लेकर भी कड़ी चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड लीडर्स इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं और कई मायनों में खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरीके से चीन लगातार कब्जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं उसको देखते हुए ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ममता, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी, बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को बताया जा रहा है। 4 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक में शामिल भी हुए हैं और इससे आपसी जो तालमेल है इन तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों का वो भी यहाँ पर बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्वाड को लेकर तमाम बातें कही, उन्होंने कहा कि क्वाड का जो स्कोप है वो और ज़्यादा व्यापक यहाँ पर हो गया है। साथ ही साथ बात की जाए तो क्वाड काफ़ी ज़्यादा प्रभावी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम बातों का किस तरीके का निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से जो आपसी सहयोग है और आपसी तालमेल है वो यहाँ पर बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। क्वाड का दायरा जो है बहुत विस्तृत हो गया है, उसका विस्तार हो गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना काल में परिस्थितियां जो है काफी विपरीत थी, उसके बावजूद हिंदुस्तान ने किस तरीके से वैक्सीन वितरण को लेकर, इसके अलावा जलवायु कार्रवाई को लेकर, आपूर्ति श्रृंखला भारत की तरफ से भी कोशिश की गई कि लचीला रहे और ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि स्थिरता किस तरीके से सुनिश्चित हो, इन तमाम चीजों को लेकर भी पीएम ने चर्चा किया। इसके अलावा क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन जिस तरीके से स्वागत कर रहे हैं और आपस में व्यक्तिगत तौर पर भी किस तरीके से जो दोनों नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन था वो देखने को मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका एक मजबूत और स्थिर स्थायी साझेदार होगा इस पूरे मामले को लेकर। और जो बाइडेन ने ये भी कहा कि हम हिंद प्रशांत की शक्तियां हैं, लिहाजा सबको एक साथ रहने की जरूरत है। इसके अलावा जिस तरीके से रूस को लेकर स्थितियां बनी हुई है, यूक्रेन को लेकर, उसको लेकर भी चर्चा की गई। जो बाइडेन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई ऐसे जो खाने को लेकर संकट दुनिया भर में गहरा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की और साथ ही ये भी कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा जो है
हमेशा से अमेरिका करता रहा है और भविष्य में भी कोशिश करेगा कि हो। इसके अलावा बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर भी कई तरीके का बात कहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो बैठक है कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।